मतलब घटिया व्यवहार रहा है इन लोगों का। वो व्यक्ति 20 साल से ज़्यादा समय इस पार्टी में गुजारा, इस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा ना। जिस तरह का व्यवहार है इन्होंने कि पूरी पार्टी को इस तरह से, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी का यहाँ नहीं है इसके मिशन, जो उनको उनकी आत्मा को ठीक लगा उस आवाज़ को बुलंद किया। मलिक साहब का ये बेसिक करेक्टर था कि वो कभी भी, एक कमरा उनका सोने का था, इतना ही उनका मकान था, और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल से वहीं रह रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सतानीता है और इस समय आप ये बातचीत सुन रहे हैं। ये वो समय है जब सत्यपाल मलिक साहब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। चौधरी युद्धवीर सिंह इस समय हमारे साथ हैं, जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हम देख रहे हैं आज जो अंतिम संस्कार हुआ सत्यपाल मलिक साहब का। हमने देखा कि बड़े नेताओं की मौजूदगी में, देखो तो राहुल गांधी आए, कुछ समय के लिए आए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सरकार की ओर से बहुत अच्छा होना चाहिए था ये पूरा समारोह व्यवस्था। ये देखिए, आज मौजूदा सरकार जो केंद्र में है उसने ये दर्शाया कि उनकी मानसिकता क्या है। हमारे समाज में मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाता है, वो उससे मतलब आगे कुछ नहीं होता, और मृत्यु के बाद सब गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं और आदमी एकदम से नतमस्तक होता है उस आत्मा के प्रति जो चली गई है। और आज जिस तरह का मतलब घटिया व्यवहार रहा है इन लोगों का, वो व्यक्ति 20 साल से ज़्यादा समय इस पार्टी में गुजारा, इस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, वो गवर्नर रहा 4 राज्यों का। हो सकते हैं आप ये क्यों समझते हैं कि सब आप तोते की तरह से आपकी भाषा बोलेंगे? एक पार्टी में भी अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। ये तो एक फासिस्ट बना हुआ ना, जिस तरह का व्यवहार है इन्होंने कि पूरी पार्टी को इस तरह से, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी का यहाँ नहीं है इसके मिशन। उसको ये डर है, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसको ये डर है कि हाईकमांड तक खबर ना, कोई देख ना ले। इस तरह का टेरर जिस पार्टी में हो, वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो ही नहीं सकती। उस पार्टी से कोई आशा और उम्मीद की नहीं जा सकती जो अनडेमोक्रेटिक है। ये प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पे आज़ादी है बोलने की, हर आदमी को स्वतंत्रता है। मलिक साहब ने क्या किया था? मलिक साहब ने जो उनको उनकी आत्मा को ठीक लगा उस आवाज़ को बुलंद किया। मलिक साहब का ये बेसिक करेक्टर था कि वो कभी भी लीपा पोती या मुंह देख के टीका नहीं करते थे। जो उनको उचित लगता था उस बात को वो बड़ी बेबाकी से कहते थे, और वही उन्होंने कहा। तो उसमें इनको क्या, किस बात की तकलीफ? बीजेपी में ये कोई बीजेपी की रजिस्ट्री थोड़ा ही ले रखी है, उस आदमी ने भी 25 साल के करीब बीजेपी में गुजारे हैं। तो इस तरह का व्यवहार करना, एक गवर्नर को जो सरकारी सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनका दाह संस्कार होना चाहिए था, दाह संस्कार तो हो गया। उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया, उन्होंने बता दिया कि हम कितने संकीर्ण हैं, कितनी विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो आदमी को मृत्यु के बाद भी वहाँ अपने बदले लेने का प्रयास करते हैं। तो इससे घटियापन कोई हो नहीं सकता। और मैं तो मतलब घृणा हुई आज इस बात से कि इस तरह की सोच के अगर लोग हैं इस पार्टी में, और इस तरह के बंधुआ इनके फॉलोअर हैं जो चाह के भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो धिक्कार है ऐसी पार्टी, ऐसे राजनीतिक दल और संगठन में। हम तो किसान हैं, सबके दुख हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जहाँ भी दुख होता है, अपने घर नहीं, किसी अपरिचित के घर भी पता चल जाता है। कोई डेड बॉडी जा रही है तो उसके पीछे 10 कदम चलते हैं। कोई 10 लोग हम गाँव में जा रहे हैं, बैठे दिख जाएं कि भाई ये कोई शौक है इस घर में, वहाँ जाके बैठ के 2 मिनट लगाते हैं। तो ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, और ये इस तरह का आचरण कर रहे हैं। तो जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम। अच्छा, मलिक साहब के भीतर देहात ऐसा रहा कि कई बार मैं उनके इंटरव्यू के लिए आई और सर्दी का समय होता तो बताते थे, देखो ये गुड़ आया है हमारे इलाके से, तो इसको तुम भी लेकर जाओ।
तो मैंने उनमें देखा कि वो जब बात सुनते थे जोड़ की, बात जब सुनते थे खेती की, बात जब सुनते थे हरियाणा के किसी भी इलाके की, विनेश फोगाट का जो इलाका है उन्होंने बताया कि वो मेरे मम्मा का इलाका रहा, तो बड़े प्रसन्न हुआ करते, बड़े खुश हुआ करते गाँव देहात का जिक्र सुनते ही। उनकी माँ थी वहाँ की, मामा बताते थे। हाँ उनकी दादरी की उनकी मदर थी, तो वहाँ से तो वो जुड़े हुए थे। और वैसे भी मलिक साहब क्या था कि ज़मीन से उठे, एक बहुत ही साधारण परिवार से, और जिनके सर पे पिता का साया नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता चले गए, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जब तक किया, बढ़िया किया, बीएससी किया, एलएलबी किया। वो छात्र नेता रहे 2 दफ़े यूनिवर्सिटी के, और छात्र नेता भी ऐसे रहे जिनका मतलब एक जिनकी आइडेंटिटी पूरे देश में उस टाइम के छात्र नेताओं में थी। और उसी से प्रभावित होकर चौचौड़ सिंह ने 74 में उनको एमएलए का टिकट दिया, और यंगेस्ट एमएलए वो बने उस टाइम बागपत से। और बाद में सारी उम्र जिस तरह का उनका रहा, पॉलिटिकल कैरियर रहा, वो लगे रहे हमेशा सत्ता की विपरीत धारा की तरफ चलते रहते थे, बेबाकी से बात कहते थे, आम आदमी को बड़े सहज मिलते थे। आपका परिचय हो ना हो, आप पहुंच गए और आपने जाके बताया, मैं तो वो एक ऐसे सहज भाव से मिलते थे, और लोगों को लगता नहीं था कि हम किसी बड़े नेता से या मैं तो पहली बार मिली, और मेरा जैसे संबोधन होता है, सर मैं आपके इंटरव्यू के लिए कौन से इलाके की हूँ, सर मेरा गांव जो है कथुरा है, हरियाणा के इलाके हूँ। तो तेरा सर तो नहीं हूँ, मैं तो तेरा ताऊ हूँ। मलिकों के तो तुम्हारे इलाके के बहुत सारे गांव हैं। बड़ा खुश होते थे वो। एकदम से ज़मीन से जुड़े आदमी थे। मेरे ख्याल से कोई आदमी ऐसा होगा जो उनसे नाराज़ होकर गया, जो आ गया उससे आत्मीयता से मिलते थे, उसकी बात को सुनते थे और सुन के प्रयास करते थे, उसकी जितनी मदद उनसे बन पाए वो करने का प्रयास। बड़ा सहज जीवन जिया उन्होंने। तो ऐसे मतलब एक स्तंभ गिरा है वो, इस एक अच्छी इंसानियत, एक अच्छे मतलब सोच के नेता का जाना समाज की क्षति होती है। और हमारी तो जाट समाज के एक दिग्गज नेता थे, तो हमको तो सामाजिक स्तर पे भी नुकसान है, और हमारा जो समाज में जो महसूस करते थे, हर समाज गर्व करता है उनका कोई नेता अगर आगे बढ़ता है, तो हमको भी गर्व था इस बात का, और दुख हुआ इस बात का। सारा समाज इससे दुखी है आत्मा से। जब वो जैसे होता है ना कि लेगेसी किसके हिस्से वो छोड़ के गए, तो ये वो बेसिक फकीर की तरह से रहा, उनका जीवन उस तरह का नहीं था। मतलब दो कमरे में रहा करते वो एक छोटा सा मकान सोम विहार में था उनका, एक कमरे में बैठते थे, एक कमरा उनका सोने का था, इतना ही उनका मकान था। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल से वहीं रह रहे थे, उसी मकान में रह रहे थे, और बाकी सहज जीवन जीते थे, उनको उस तरह का नहीं था। अब इन्होंने उनके पीछे ईडी और सीबीआई वीबीआई लगाई, क्या निकाला? एक देश में मैसेज देके एक पैनिक बनाना चाहते थे, वो डरने वाला तो व्यक्तित्व भी नहीं था, क्या उस निकाल पाए? क्या ढूंढा इन्होंने उनके पास से? खाली उनको बदनाम करने का आखिर तक प्रयास करते रहे। जब वो आईसीयू में थे तब भी उन पे सीबीआई भेज रहे हैं और उनकी जांच करा रहे हैं। तो घटिया सोच के लोग हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ है उनको ईश्वर जो है मोक्ष में स्थान दे, और इस तरह की आत्मा बार बार समाज के बीच में आके समाज के वेलफेयर के लिए कार्य करें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और ये आप उस शमशान घाट के बीच बैठ के ये बातचीत हम इस समय आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया है कुछ ही देर पहले, और आपने इस बातचीत को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।